हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि क्या है, कितने प्रकार हैं, किसे कहते हैं, इस सब को जानेंगे। तो देखें, संधि संधि की संरचना जो है, संधि दो शब्दों से मिलकर के बनी है। सम प्लस धी बराबर संधि। सम प्लस धी इसमें व्यंजन संधि है। संधि में व्यंजन संधि है। अर्थ इसका, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। अब संधि किसे कहते हैं? तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार शब्द का अर्थ ही होता है परिवर्तन। मतलब दो वर्णों यानी दो वर्णों के बीच में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे देखो, एक पहले एक सूत्र याद कर लो। सूत्र होता है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में प्लस दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में। अब देखिए, शब्द और वर्ण दोनों अलग अलग होते हैं। शब्दों से मिलकर मतलब वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है, यानी सबसे छोटा होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। वर्णों से मिलकर के एक शब्द बनता है, फिर शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है और वाक्यों से मिलकर के काव्य बनता है। ठीक है। अब संधि किसे कहते हैं? संधि की परिभाषा हमने पढ़ ली। संधि मतलब परिवर्तन होता कहाँ है? तो संधि में परिवर्तन जो प्रथम शब्द होगा उसके अंतिम वर्ण में, और जो दूसरा शब्द होगा उसके प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। अब देखिए, संधि तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, स्वर संधि। व्यंजन संधि। तीसरा, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर मतलब स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजनों के व्यंजन से व्यंजन का मेल जब व्यंजन या स्वर से होता है तो जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब स्वर संधि भी हमारे पास 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। चलिए ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। स्वर संधि
स्वर संधि के प्रकार। एक है दीदी के गुण बहुत याद आए। बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आ जाए। देखो, दीदी के गुण बहुत याद आए, मतलब दीदी थी, शादी हो गई, चली गई, तो उनके गुणों को याद करना कौन सी बुरी बात, वो तो आते ही है ना। तो देखो, दी माने दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। गुण माने गुण स्वर संधि। बहुत, बहुत का मतलब क्या होता है, अधिक, अधिक माने वृद्धि, तो वृद्धि स्वर संधि। और याद माने यण स्वर संधि। और आए मतलब अयादि स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और 5वां अयादि स्वर संधि। अब इसके बाद हम आगे दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। बाकी आज यहीं तक, इसके बाद कल। बहुत बहुत धन्यवाद।